गर्मी का समय था। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। चारों ओर तपिश फैली हुई थी। कोई भी गर्मी की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। इस भयंकर गर्मी में बहादुर अपने खेत में बने कुएं के पास उदास खड़ा था। इस कुएं में तो एक बूंद पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने वर्षों से ये कुआं सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होने के बावजूद मुझे इस भयंकर गर्मी में दूसरों के कुओं से पानी ढोकर लाना पड़ता है। इस गर्मी में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। ऐसे में मैं दूसरों के कुएं से पानी कैसे लाऊंगा? अब मैं क्या करूं? एक तो मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है और ऊपर से ये सूखा पड़ा कुआं। इस कुएं का खेत में होने से क्या फायदा जब इसमें पानी ही नहीं है। बेवजह जगह घेर रहा है। इससे अच्छा तो ये कि मैं इसे बंद कर दूं। आज तो मैं इस कुएं में मिट्टी डालकर इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कहकर बहादुर कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वो कुएं में मिट्टी डालता है तो कुएं के अंदर से एक महिला की आवाज आती है। नहीं बहादुर, ऐसा भूल कर भी मत करना। इस कुएं को मिट्टी डालकर बंद मत करना। महिला की आवाज सुनकर बहादुर हैरान रह जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। ये कौन बोल रहा था? अभी मैंने किसी महिला की आवाज सुनी थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो आवाज कहाँ से आई थी? लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ है। इतना सोचकर बहादुर दोबारा मिट्टी डालने लगता है। उसने अभी थोड़ी ही मिट्टी डाली थी कि फिर से उस महिला की आवाज आने लगती है। बहादुर, तुम नेक इंसान हो। ईश्वर के लिए इस कुएं को बंद मत करो। दोबारा महिला की आवाज सुनकर बहादुर घबरा जाता है और वो सोचने लगता है। लगता है आवाज कुएं से आ रही है। मुझे बार बार भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस कुएं में कोई रहस्य छुपा है। मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। बहादुर जल्दी से अपने घर चला जाता है। बहादुर की हालत देख उसकी बूढ़ी दादी उससे कहती हैं, अरे बहादुर, तू इतनी गर्मी में कहाँ से आ रहा है? तुझे मना किया था कि दोपहरी में खेतों पर मत जाया कर। बाहर लू चल रही है। अगर लू लग जाएगी तो पड़ा रहेगा मुंह फाड़ के। दादी, आप मेरी फिक्र मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा। अरे, मैं तेरी फिक्र कैसे ना करूं? एक तू ही तो है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, वरना मेरा तेरे सिवा कौन है? तेरे दादाजी मुझे जवानी में ही छोड़कर चले गए और फिर तेरा बाप भी चला गया। अब तू ही है जिसे देखकर मैं जीवित हूँ। ये कहते कहते बुढ़िया रोने लगती हैं। बहादुर किसी तरह अपनी दादी को चुप करता है। दादी, आप रोइए मत। मैं आज के बाद दोपहरी में कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा आप कहोगी वैसा ही करूंगा। हाथ मुंह धो ले, मैंने अभी गरम गरम खाना बनाया है। दादी, मैं खाना बाद में खाऊंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, हमारे खेतों में जो कुआं है वो हमेशा सूखा ही पड़ा रहता है। उसका खेत में होने से क्या फायदा जब उसमें कभी पानी ही नहीं आता। मैं आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद कर रहा था, तभी मुझे उस कुएं से एक महिला की आवाज सुनाई दी। वो महिला कह रही थी, बहादुर, इस कुएं को बंद मत करो। दादी, उस आवाज को सुनकर मैं बहुत डर गया ना। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? दादी, मैं सही कह रहा हूँ। एक बार को तो मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है, इसलिए मैंने उस आवाज पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कुएं में दोबारा मिट्टी डाली तो वो आवाज फिर से आने लगी। बेटा, वो कुआं तो बहुत पुराना है, तुम्हारे दादा की याद से भी पहले का। लेकिन उस कुएं से कभी किसी को कोई आवाज नहीं आई और ना ही उसने कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। दादी, उस कुएं का हमारे खेत में होने से क्या फायदा? उसमें कभी एक बूंद पानी भी नहीं आता। बेकार में खेत की जगह घेर रहा है। दादी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उस कुएं को बंद करके ही रहूंगा। अगले दिन बहादुर सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वो मिट्टी डालता है,
तभी कुएं से उस महिला की आवाज आने लगती है। बहादुर, मैंने तुमसे कल भी कहा था इस कुएं को मिट्टी डालकर बंद मत करो। अगर तुमने ये बंद कर दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महिला के इस तरह कहने से बहादुर बुरी तरह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जब उसकी दादी उसे घबराया हुआ देखती हैं तो वो उससे कहती हैं, क्या हुआ बहादुर, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? दादी, मुझे आज फिर कुएं से महिला की आवाज आई। वो महिला कह रही थी कि अगर बहादुर तुमने ये कुआं बंद कर दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा, अब तू उस कुएं के पास मत जाना। लगता है उस कुएं में कोई बला है। दादी, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो फसल सूखकर खराब हो जाएगी। अगर फसल खराब हो जाएगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? बेटा, हरिपुर के जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी साधु महाराज रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। तुम एक बार उनके पास जाकर अपनी परेशानी बता कर आओ। मुझे पूरा भरोसा है कि वे तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। अपनी दादी के कहने पर बहादुर हरिपुर के जंगलों की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो हरिपुर के जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे वो साधु महात्मा मिल जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई गहरी चिंता चल रही है। बेझिझक होकर मुझे बताओ, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? साधु महाराज, हमारे खेत में एक बहुत पुराना कुआं है। उस कुएं में काफी समय से पानी नहीं है, वो सूखा हुआ है। मैंने सोचा उसे बंद कर दूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे बंद करता हूं, उसके अंदर से एक महिला की आवाज आने लगती है। वो कहती है कि बहादुर, कुएं को बंद मत करो। तो तुम उस रहस्यमय कुएं की बात कर रहे हो जिसमें एक महिला का गहरा रहस्य छुपा है। महाराज, आप किस महिला की बात कर रहे हो? और कुएं में उस महिला का क्या रहस्य है? बहुत समय पहले, करीब 150 वर्ष पहले, जब इस राज्य पर राजा महेंद्र सिंह राज करते थे। महेंद्र सिंह जी बहुत ही दयालु और प्रजापालक राजा थे। वो केवल एक ही बात को पसंद नहीं करते थे, वो था धोखा। अगर कोई इंसान उन्हें धोखा दे देता था या उनके साथ छल करता था तो वो उसे हमेशा के लिए जिंदान में डाल देते थे या सूली पर लटकवा देते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिनका नाम अनामिका था। एक दिन राजा अनामिका से कहने लगी,